में जो पार्षद यहाँ पर पहुंचे हुए थे वो आपस में ही बवाल करते हुए नजर आएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से हंगामा किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के भीतर की तस्वीर है और यहाँ पर जो तमाम पार्षद आपको नजर आ रहे होंगे भारी यहाँ पर हंगामा करते हुए इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। दिल्ली नगर निगम में ये हंगामा बरपा है। तो लगातार हंगामे की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में हंगामा हुआ है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां हाथों में पोस्टर लिए हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग तो टेबल बेंचेस पे चढ़े दिखाई दे रहे हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार जो हंगामा है वो सदन के अंदर यहाँ पर देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। तमाम जो पार्षद हैं वो बेंच पर खड़े हुए, उनके हाथ में तमाम पोस्टर और कहीं ना कहीं कार्रवाई जिस तरीके से बाधित की जा रही है उसको लेकर ये जो हंगामा है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। एमसीडी की ये तस्वीरें पहले अमूमन देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जब सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास पहुंची, उसके बाद सदन जो है वो शुरू हुआ, उसके बाद से अब ये हंगामा साफ तौर पर सदन के अंदर आप देख रहे हैं। तमाम जो पार्षद है वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन इस हंगामे के जरिए दिखा रहे हैं और लगातार जो सीट पे काबिज तमाम जो लोग हैं वो इस एक तरीके से प्रदर्शन को रोकने की उनकी कोशिश है। वो लगातार कह रहे हैं कि सदन को आगे चलने दीजिए, अपनी बात जो है वो प्रॉपर चैनल्स के जरिए जो है वो रखी जाएगी। लेकिन तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से हंगामा साफ तौर पर किया जा रहा है। और आप तमाम पोस्टर्स उन पार्षदों के हाथ में साफ तौर पर देखेंगे, उन पोस्टर्स के जरिए वो अपनी कहीं ना कहीं सदन को ना चलने देना और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अमूमन देखा जा रहा था कि इससे पहले जब सदन चलता था तो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन होता था, लेकिन इस बार वेल पे आकर प्रदर्शन करना, हाथों में तख्ती लेना और जिस चेयर पर तमाम जो सदस्य हैं वो बैठते हैं उन चेयर्स के ऊपर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है। कि कोशिश है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की जो कवायद है वो यहाँ पर साफ तौर पर की जाए और यही कारण है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि उनके विरोध प्रदर्शन के आप जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नगर निगम में बवाल यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ेंगे आगे और अब बात मुंबई की, जहां पर आक्रांता को लेकर के जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। मुंबई के आजाद मैदान में औरंगजेब मामले को लेकर के प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के आजाद मैदान में औरंगजेब मामले पर विवाद जो है और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर के वीएचपी और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर के पहुंचे हुए हैं और जमकर आगजनी भी यहाँ पर की गई। आक्रांता को लेकर के किस तरीके से यहाँ पर आक्रोश जो है वो लोगों के भीतर देखने को मिल रहा है। मुंबई के आजाद मैदान की तस्वीर। और सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आपके पास क्या जानकारी? मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में लोग भी हैं आपके पीछे जो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मुंबई के आजाद मैदान में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर यहाँ पे वीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंचे हुए, तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। लगातार महाराष्ट्र में इसी तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और लोगों की यही डिमांड है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको जल्द जल्द हटाया जाए। ये तख्तियाँ लेके पहुंचे हुए हैं, तख्तियाँ साथ तो लिखे कि औरंगजेब के जो पिल्ले हैं और औरंगजेब की जो कब्र है उसको जल्द जल्द हटाई जाए। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं, क्या डिमांड है? ये पहला चरण है आप लोग का? देखिए, 3 चरण में ये आंदोलन होगा। पहला चरण ये आज हम देख रहे हैं, आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित है। पहले तबके में हम शांति प्रिय तरीके से जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद ये मांग होगी हमारी कि औरंगजेब की जो कब्र है, औरंगजेब एक खूंखार आक्रांता था। औरंगजेब और मुगल, इसका भारत की पावन भूमि से कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब का महाराष्ट्र की देवभूमि, महाराष्ट्र संतों की भूमि है, उससे कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब ने सदैव अत्याचार किया, लाखों लोगों का धर्मांतरण किया, गौ हत्याएं की, बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया और भारत की संस्कृति के साथ पूरी तरह से उसने खिलवाड़ किया। इसलिए ऐसे खूंखार आतंकी का महाराष्ट्र की भूमि में। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में नहीं होगा यहाँ पर देखिए मेले का आयोजन। संभल के नेजा मेला ग्राउंड में पसरा सन्नाटा। सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगता था मेला। प्रशासन की 2 टूक लुटेरे के नाम पर नहीं लगने देंगे मेला। तो संभल में अब नेजा मेला नहीं लगेगा। संभल के नेजा मेला ग्राउंड में सन्नाटा पसरा हुआ है। सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, आपके पास क्या जानकारी? ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अब नेजा मेले का आयोजन नहीं होगा।
देखिए प्रगति, बिल्कुल रिपब्लिक भारत इस समय सबसे पहले नेजा मेला ग्राउंड में पहुंच चुका है। ये देखिए बहुत बड़ा है ग्राउंड, ये परिसर है जहां पर लगातार मेले का आयोजन तो किया जाता था, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल अब मेले पर ब्रेक लगा दी है, क्योंकि सैयद सालार मसूद गजवी जिसका नाम है, जिसने भारत पर 17 से 20 बार आक्रमण किया, भारत के खजाने को लूटा, भारत को खजाने के लूटने के साथ ही साथ उसने यहां पर सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सन 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसका जिक्र किया था कि ऐसे, और इसका उदाहरण भ्रष्टाचारियों लुटेरों से दिया था कि आखिर इसके नाम पर मेला क्यों लगता चलाया। और यही वजह कि प्रशासन ने आज जो लोग अपनी गुहार लेकर पहुंचे थे इस ग्राउंड में मेला लगवाने के लिए, प्रशासन ने कह दिया कि अगर आप इस मेले के लिए गुहार लगा रहे तो इसका मतलब आप देशद्रोही हैं, आप हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हैं। जिस बताइए शख्स ने आक्रमण किया भारत पर, आखिर उसके नाम पर यहां पर मेला क्यों लगता चला आया। सबसे बड़ी बात, ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूं, देखिए जो यहां पर मंच बना हुआ है, यहीं पर जो है मेले का झंडा लगता था। ये देखिए मेले का झंडा यहां पर लगने के बाद ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं जिस पर लोग बैठे हैं, फिर 24, 25, 26 ये 3 तारीख थी जहां पर कहा गया कि मेले का आयोजन किया जाएगा, लेकिन अब जो है प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। ये नेजा मेला ग्राउंड नगर पालिका की तरफ से है। हालांकि देखिए आसपास कुछ दुकानें भी यहां पर खुल गई हैं, अब जो है यहां पर दुकानें चलती हैं, लेकिन पिछले साल अनुमति नहीं मिली। जब यहाँ के सभासद और कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यह कहना था कि इस बार हम कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि वो प्रशासन के पास अभी फिर जाएं। वो कह रहे हैं कि अगर मेला यहां पर लगता चला है तो हम लगाएंगे भी, हो सकता है अगर वो जोर जबरदस्ती किए तो प्रशासन की तरफ से कड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह, जैसे फैसला यह देखिए, पुलिस की 2 गाड़ियां भी इस समय तैनात कर दी गई हैं नेजा मेला ग्राउंड में, ताकि कहीं से भी जो है अगर कोई विरोध करे तो देखिए कैसे उसको संभाला जाए। देखिए यूपी पुलिस की यहां पर गाड़ी इस समय पहुंच चुकी है नेजा मेला ग्राउंड में, और यहां पर जो है इस गाड़ी के आने के बाद अब जो है प्रशासन भी काफी हरकत में है, क्योंकि जो फैसला लिया गया प्रशासन की तरफ से, ये देखिए चारों तरफ यहाँ पर आपको भीड़ भी इस समय दिखाई देगी नेजा मेला ग्राउंड में। यहाँ पर आसपास के लोग भी फिलहाल देखिए एकत्रित हो चुके हैं। बिल्कुल सागर, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से साल दर साल आयोजन होता रहा है। हमारे साथ जतिन भी जुड़े हुए हैं, सीधे जतिन का आरोप कर लेते हैं। जतिन, नेजा मेला पर ब्रेक की खबर, और यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि जो सन्नाटा है वो उस क्षेत्र में पसरा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इस मेला को लेकर परमिशन मांगने के लिए जो मेला कमेटी है वो अब से कुछ देर पहले जो एसपी ऑफिस है वहां पर पहुंचे थे, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और लगातार प्रशासन द्वारा ये बोला जा रहा था कि नेजा मेला का नाम आप बदल दीजिए। वो चाह रहे थे, प्रशासन का ये कहना था कि आप नाम बदल दीजिए, क्योंकि एक आक्रांता के नाम पर इस तरीके का मेला संभल में लगना कहीं ना कहीं इस संभल के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है। और यही कारण है कि जो आयोजक थे उनकी तरफ से नाम बदलने को लेकर एक तरीके से सहमति वो नहीं बन पाई, और उसी बिना पर जो परमिशन है वो कैंसिल की गई है।